छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत शक्ति विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ टीम ने एक दिन उनके साथ रहकर उनकी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने का मन बनाया और पहुंच गए उनके गृहग्राम सारा गांव। सुबह से ही उनके पैतृक निवास पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। कार्यकर्ता उनसे मिलने को व्याकुल रहते हैं। वे डॉक्टर चरणदास महंत से मिलकर स्वयं किए गए जनसंपर्क की जानकारी देना चाहते हैं। आइए हम भी आगाज करते हैं मनोज पाहुजा सिमरन कौर को साथ लेकर डॉक्टर चरणदास महंत के साथ एक दिवसीय दौरा। सारा गांव से हम आगे बढ़े और जा पहुंचे सकरेली नामक गांव। यहां डॉक्टर चरणदास महंत का बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया और फिर उन्हें मंचासीन कराया गया। स्वागत करें। उसके पश्चात विजयपाल श्रीवंशी जी उप प्रभारी वो भी आए और स्वागत करें। सुहास गोंड जी से निवेदन है कि आए और स्वागत करें। संतोष राठौर से भी निवेदन है कि आए। लक्ष्मी राठौर जी, मूलचंद जांगड़े जी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि आके आए और स्वागत करें। रमैया राठौर जी, आप सभी कांग्रेस वरिष्ठ, आप सभी लोगों से निवेदन है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, मत्स्य पालन हेतरी से 14,70,000 रुपए का सीसी रोड है। हमारे ग्राम पंचायत सकरेली में 5,20,000 रुपए का दुलास है। राठौर से दिग्विजय सिद्धार्थ विधायक की ओर अनुशंसा किया गया है। कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। नाहगांव में 4,70,000 रुपए का सीसी रोड स्वीकृत हुआ है और हमारे सकरेली से सरवानी जो पहुंच मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क माननीय डॉक्टर महंत जी की ही अनुशंसा पर यह कार्य पूर्ण हुआ है। अभी वर्तमान में हमारे ग्राम पंचायत सकरेली में ही आमाधारा नाला का निर्माण कार्य ऊपर उठाने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मैं समस्त ग्रामवासी माता बहनों, हमारे युवा साथी, कांग्रेस जन और सभी आम नागरिकों से मैं स्वागत प्रणाम करता हूँ। अभी खेती किसानी के समय है, खेत में जब जाते हैं
एक मौजूद भी सुबह 11 बजे अत्का बड़े पैमाने पे आप उपस्थित था, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पार्टी उम्मीदवार है, इन्हें कोई पहचान के मोहताज नहीं, एक खातिर कि आज अगर शक्ति की कोई पहचान अगर है या सकली की अगर कोई पहचान है तो केवल एक ही पहचान है, वो जिला बनाए से और एक अतिरिक्त पूरा चल रहा है। इसी बीच मंच पर बैठे दो लोगों का हाव भाव देखकर न्यूज टीम मंच से थोड़ी दूर ले जाकर जब उनसे परिचय जाना तो पता चला कि एक तो सेवानिवृत्त एडिशनल कलेक्टर हैं और एक डॉक्टर महंत को अपना छोटा भाई मानने वाले अकलतरावासी व कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी शक्ति से चुनाव लड़ रहे हैं। आज हम अपनी टीम के साथ शक्ति विधानसभा क्षेत्र के सकरेली गांव में हैं। आपने देखा होगा पीछे कार्यक्रम चल रहा है जहां बड़ी संख्या में उपस्थित लोग महंत जी को सुन रहे हैं। जैसे घर का मुखिया कभी हमारे बीच में आता है तो हम उससे अपनी समस्याएं, उससे अपना दुख, उससे अपना सुख व्यक्त करते हैं, उसी तरह का भाव वहाँ लोग प्रकट कर रहे हैं। लेकिन हमने उन्हीं में से जो लोग वहाँ बैठे थे उनमें से दो लोगों को चुन के आपके लिए अपने साथ किनारे लेके आया हूँ। उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि उनका व्यक्तिगत अनुभव, महंत जी के स्वभाव और शक्ति विधानसभा क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसको लेकर के क्या है। ये पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं एमडी दीवान लिखता हूँ नाम। मैं रिटायर्ड अपर कलेक्टर हूँ और रिटायरमेंट के बाद मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। कांग्रेसी पृष्ठभूमि का हूँ। 1925 से लेकर अब तक इतने लंबे समय 100 साल तक मेरे जो पुरखे हैं वो कांग्रेस के रहे हैं और मैं भी कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। मुझे पता लगा है कि आप महंत जी के साथ अध्ययन भी शुरुआत, आपकी प्राथमिक शिक्षा भी आपके साथ। जी, मैं और आदरणीय महंत जी दोनों गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते थे और हम लोग एक साथ हॉस्टल में भी रहते थे। 1 साल का अंतर था, तो मैं जब 10वीं में था तो 9वीं थे, लेकिन हम लोग एक साथ रहते थे। हमारा गांव उनका गांव लगा हुआ है, हमारा उनका पारिवारिक संबंध है और बहुत ही घनिष्ठ रूप से हम उनसे जुड़े हुए हैं। जी दीवान जी, कभी कभी ये भी कहा जाता है ना कि सखा जो है अगर कहीं गलती होती है तो उसको इंगित भी करता है। तो कभी शक्ति विधानसभा क्षेत्र में 5 साल से प्रतिनिधित्व करने वाले डॉक्टर महंत की कोई कमी आपको महसूस हुई जिसको आपने इंगित किया उनको? देखिए, जब बहुत बड़े तादाद पे काम होते हैं तो जब काम होते हैं तो उसमें सुधार की भी गुंजाइश होती है। मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि उन्होंने एकदम निष्पक्ष होकर, ईमानदारी से, लगन और कर्मठता से शक्ति विधानसभा के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए हैं और वो काम हो रहे हैं। बीच बीच में यदि उसमें कोई सुधार की आवश्यकता होती है तो हम सुधार के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि इतने वो लंबे समय से राजनीति में हैं, इसलिए राजनीति में उनसे काम में कोई गलत होने की संभावना नहीं रहती है, कम रहती है। आप अकलतरा से आए हैं, अकलतरा लगा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। शक्ति के बाद जांजगीर, चांपा जांजगीर, उसके बाद अकलतरा। आप वहाँ से यहाँ क्यों चले आए? मैं महंत जी का अनन्य समर्थक हूँ। हालांकि वो मेरे से बहुत छोटे हैं और शायद राजनीति में भी मेरे से बहुत ये हैं, लेकिन जिस ढंग के वो व्यक्ति हैं, वो स्वर्गीय विसाहू दास जी महंत की जो विरासत थी, यानी राजनीतिक सोचता के साथ स्वर्गीय महंत जी ने जो विरासत में उनको दिया, उसको वो सपरिवार, अकेले नहीं, पत्नी, बेटे, बच्चों के साथ आज इस क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। और उसका प्रसाद इस क्षेत्र की जनता ने उनको अनेकों बार जिता के उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, मनमोहन सिंह जी के मंडल में कृषि उप मंत्री बनाया। लगातार वो ऐसा कोई सानी आपको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। तो ऐसा लगा कि कुछ इनको सुधार भी करना चाहिए किसी चीज़ में, इनके आचार विचार में, इनके कृतित्व में कहीं। जी, वही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि महंत जी की खासियत क्या है, उनकी विशिष्टता क्या है। महंत जी आज जनता ने उनको अति विशिष्ट बना दिया है। आज वो राज्यपाल के बाद, मुख्यमंत्री के बाद आज प्रोटोकॉल 3 नंबर थे, लेकिन वो उस रुतबे को कभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका स्वभाव भी ऐसा नहीं। गांव में गली कूचे में से गली खेले कूदे आदमी है। वो कितना भी बड़ा आदमी बन जाते हैं तो कहीं निकलें, किसी के साथ हाथ मिला कर लेंगे, किसी के गले में हाथ में कर लेंगे। वो अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, वो अपने भूल जाते हैं कि मैं केंद्रीय मंत्री हूँ। यही जो अति विशिष्टता है, जो को त्याग के वो साधारणपन उनका जो है,
यही उनके आकर्षण का केंद्र है। इन दोनों महानुभावों से चर्चा कर हम वापस मंच की ओर आए, जहां डॉक्टर चरणदास महंत लोगों को छत्तीसगढ़ी में संबोधित कर रहे थे। मन के सम्मान बढ़ाए बर छत्तीसगढ़ के रहिया मन के मान और सम्मान बढ़ाए बर हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार के तुम बनाया है, तुम्हारी सरकार है पहली दिन में काम करे। पहली दिन छत्तीसगढ़िया उसने गरीब होता हमेशा लागा मान के जाता कहे मोला कोई शर्म नहीं है। कबू कबू ये हालत हो जाते कि दे तो मैं बिलासपुर जा 50 रुपये दे दे, ऐसे नहीं हमारे पहुना आएगा जब तो यहाँ दार बने तरमला दे दे। ऐसे परिवार ले हम आए हैं कि पड़ोसी घर में अच्छा साथ बने हैं। हमारे घर अचानक पहुना आ गए तो कर साग मांगे जान कबू कबू चाय कबू किसान वाला कौन पूछत रहे कबू छत्तीसगढ़िया मन के नाम आखिरी से कबू हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के नाम में भैया नहीं है नहीं ना कहूँ बोले बासी सार्वजनिक रूप से खवास नहीं है। हमारे छेछरी कुर्मी हमारे चीरा भजिया एक दुकान खुले से छत्तीसगढ़िया ना हम दिल्ली में रहूँ तो ऐसे लगे कि बिल्कुल कमैया है छत्तीसगढ़िया है। इससे मैं सोचे कि हमारा छत्तीसगढ़िया मन के हालत ला ठीक करना है, कुछ भी करके करना है। कैसे करना तो सोचे जाए। सबले पहले तो धान के 2500 कीमत दिवाई पे सब मिले, तुम्हारे कर्जा न माफ करे, तुम्हारे बिजली बिल अदा करे और लड़का उनके पढ़ाई लिखाई पर अभी अंग्रेजी स्कूल खुले हैं, ओला खुलवाए गांव में स्कूल खुलवाए। और मैं तो नहीं कह भाई तो ये फायदे करे कि तुम्हारे गांव में करोड़ रुपए तक के काम हो वही संबोधन के पश्चात आम लोगों से डॉक्टर चरणदास महंत मिल ही रहे थे, तभी कुछ महिलाएं सामने आईं जो शराब और शराबियों का विरोध करती हैं और शराब मुक्त बनाने के लिए गांव में एक मुहिम चला रही हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर चरणदास महंत की पत्नी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने उनसे वादा किया है कि वे उनकी मदद करेंगी। 5-6 लाख के दारू भी पकड़ता रहे हैं और वीडियो भी शूटिंग करता रहे हैं है ना भाई। हाँ फिर भी हमन क्या कोई दारू कैसे कर हमन नष्ट कर देथन दारू ला मुंगा पास है ना उले नष्ट कर देथन उस करन हमन सरपंच मतलब चरणदास के भाई जी आ रही है ना तो ओकरे से हमन मांग करे हैं कि हमला चरणदास भैया देवाए डंडा ड्रेस और टोपी देवाए, हमला प्रमाण भी देवाए ताकि क्या करिए लाठी हमन चलाबो जे दारू पी ओकरे ऊपर चलाबो। अभी तक मारे पीटे की नहीं दो मारे भी हैं और का कहते पकड़े भी हैं दारू ला और जैसे घर में छुप के बेचा थे ना ओला हमन पकड़ना चाहत हन। तो कै जना तुम्हारे 15 ग्रुप हन हमन 15 जन। हाँ, 15 जन। तुम्हारे घर वाला नहीं पिए सुधार दिया सोला नहीं पहले नहीं पिए। हाँ पहले ले नहीं डर के मारे बंद कर दे हुई। हाँ दारू ला बंद करवा था सर तो हमन ये इजाजत चाहिए कि हम दारू बंद कर दें। चलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। ये समाज डॉक्टर चरणदास महंत जी के साथ हम लोग सकरेली से आगे किसी पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में एक महिला जो बड़ी उत्साही दिखी, उन्होंने चरणदास महंत जी की गाड़ी को रोका, काफिले को रोका और उनसे कुछ कह रहे थे। क्या कहा आपने महंत जी से?
जीतेंगा भाई जीतेंगा, 15 पंजा छाप जीत के रहेगा। और कुछ बोलिए। और कुछ बोलेगा, पूरा इलाका जीतेगा, डभरा सारंगढ़ तो चंदरपुर आई पूरा सब जगह जीत गए, जीतेंगा भाई जीतेंगा, पंजा छाप जीतेंगा, कोई डर के बात नहीं है। प्रचार कर डाली, कुछ और महंत जी से कुछ और बोली हो, कुछ करना हो। हाँ, अब महंत जी से बात होते रहता है, होती रहता है, ऐसी बात नहीं है। बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उसके बाद शासक मिल जाते हैं कि मिलेगा कुछ नाटक करते हैं? नाटक नहीं करेगा, संसद में जाके दिल्ली में बैठेगा फिर सो। अच्छा अच्छा, तो अभी तो विधानसभा भेज रहे हैं, अभी तो विधानसभा, अभी तो जीत गए, अभी भी तो जीत गए। एक बार दिल्ली भेजना है संसद में, दिल्ली में। दिल्ली में नहीं, अभी भी जाबो दिल्ली में। तो पहले तो रायपुर भेजे, तब तो दिल्ली जाइए। नहीं, दिल्ली जाबो, सारा गांव जाबो, रायपुर जाबो, संसद में बैठबो, कलेक्टर ऑफिस बना देहन, जिला ऑफिस खोल देहन। अच्छा, एकर व्यवहार कैसा है? एकर व्यवहार बढ़िया है, सब जगह मालूम है, पूरा शक्ति एरिया में पूरा मालूम है। आओ, वो जलने वाला जल जाएगा और आगे वाला बढ़ जाएगा। जी। हम तो बोलता है चलो। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। एक छोटे से गांव में कुछ लोग खड़े हैं। डॉक्टर चरणदास महंत यहाँ रुक जाते हैं। लोग अपनी समस्या से उन्हें वाकिफ कराते हैं और फिर उनका स्वागत करते हैं। सचुमन बनाते हम उनके हाथ खाना में अपने सरकार तो सचु ने पूरे नोट कर 2011 का आवास सूची मांगते, तो जेकर उम्र है 2011 की सूची में प्राप्त के हिसाब से बना चाहे। अभी तो नावा आदेश नहीं आया सरकार की, जेबन की पेंशन नहीं है, जेबन के 11 सूची में नाम नहीं है, वो मन के नाम न जोड़ना है, ऐसे की आदेश नहीं आया। चाहे आवास के मामला हो चाहे तुम अधिकार दिए गए, गांव में रिपोर्ट बनाते वो सूची में हम बात करो, केंद्र सरकार की सूची लागू नहीं है, तो ऊपरे पर आवास की जो बात करें अभी 7.5 लाख मतलब आवाज जाते, तो अब तुम जोड़ के दिया तो हम 17.5 लाख आवाज समझिए। और 2011 के सूची के अनुसार ही चला थे सब चीज़ है, तो मतलब पेंशन नहीं मिला थे, कई दिन बन के राशन कार्ड बाकी राशन कार्ड बना मतलब आवेदन दे जाते हैं, मदद जाता है दे जा गाँव के और मन के सबके राशन कार्ड बना। कई और स्थानों पर रोककर लोगों ने स्वागत किया। इसी बीच पता चला कि डोंगरी जो ग्राम पंचायत पोरथा का ही आश्रित गांव है, वहां कुछ लोग महंत जी का इंतज़ार कर रहे हैं। पतली गलियों से होते हमारा वाहन डोंगरी पहुंचा। यहां मौजूद लोगों ने स्वागत के पश्चात मांग रखी कि हमारे गांव को ग्राम पंचायत बनवाया जाए। श्याम कुमार ग्राम पोरथा में एक प्रतिष्ठित परिवार के यहाँ 10 कर्म में शामिल होने डॉक्टर चरणदास महंत पहुँचे। यहाँ राठौर समाज के एक पदाधिकारी से हमारी मुलाकात हुई। डॉक्टर चरणदास महंत जी के साथ उनके जनसंपर्क के दौरान हम लोग उनके साथ चलते चलते ग्राम पोरथा पहुँचे हैं। पोरथा में राठौर समाज के लोग अक्सरियत में हैं। यहाँ बहुसंख्य उन्हीं की संख्या ज़्यादा है और इन्हीं के समाज के एक गणमान्य व्यक्ति के यहाँ किसी का दुखद निधन हो गया था, तो आज उनका 10 कर्म का कार्यक्रम चल रहा है।
तो उसमें शामिल होने के लिए जी उसमें शामिल होने के लिए महान जी पहुँचे। राठौर समाज के एक प्रमुख स्तंभ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? अनिल कुमार राठौर। क्या है आप राठौर समाज में? मैं पाराध्यक्ष हूँ जी। क्या स्थिति है यहाँ कुल मिला के? महंत जी के 5 साल के जो कार्यकाल उनका गुजरा, अब वो फिर से चुनाव मैदान में हैं। किस तरह का रुझान है? क्या चाह रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं? हमारे आदरणीय महंत जी बड़े पिताजी हैं हमारे, और अभी जो 10 कर्म में शामिल होने आए हैं। पोरथा के बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, वो पढ़े लिखे बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत बड़े अफसर थे। इन राठौर समाज में कहीं भी सुख या दुख में बराबर शामिल होते हैं। पिछले बार तो बहुत मतों से विजयी प्राप्त हुई थी उनकी, इस बार भी हमें पूरा उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा मतों से वो विजय प्राप्त होंगे और हम उनके साथ हैं। मतलब राठौर समाज इस वक्त क्या कह रहा है? उसका अभिमत क्या है? किधर जा रहा है? कल राठौर समाज की भी मीटिंग हुई थी वहाँ पेट्रोल पंप में, भुरकाडी में। वहाँ हमारे जितने भी राठौर समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, नवयुवक थे, जवान थे, सब पहुँचे थे। और बराबर महंत जी का जो कार्यकाल रहा है और अभी आने वाले समय में जो हम उम्मीद रखे हुए हैं, बराबर खरे उतरेंगे और भारी बहुमतों से हम उनको विजयी प्राप्त कराएंगे। हम लोग ग्राम पोरथा आए हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल बड़ी सकरी गलियाँ, बिल्कुल शहर जैसा यहाँ का वातावरण दिख रहा है। तो क्या यहाँ के लोग चाहते हैं कि ग्राम पंचायत में ही रहें या वो नगर पंचायत वगैरह बने ताकि यहाँ का और विकास हो सके? इस तरह की कुछ बातें? नहीं, विकास तो सभी चाहते हैं। यहाँ का केवल एक ही मुद्दा रहा है अभी कि ये बहुत बड़ा पंचायत है। डोंगिया भी आता है, भालू डेरा भी आता है, भाटा पारा भी आता है, सरईपाली भी आता है। इतनी बड़ी क्षेत्रफल है ग्राम पंचायत पोरथा की, और मतों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो दूरी के हिसाब से मांग तो इन लोग कर रहे हैं कि डोंगिया वाले भी, अभी हमारे साहब जी गए थे, वहाँ भी चर्चा हुई इनके बारे में कि एक और पंचायत हो जाए। यहाँ से हम जा पहुँचे शक्ति जिला कांग्रेस कार्यालय भवन। विशाल हॉल महिलाओं से भरा था। यहाँ डॉक्टर चरणदास महंत का महिलाओं ने भव्य स्वागत किया। स्वागत का दौर चल ही रहा था, तभी हमारी नज़र एक सक्रिय महिला पर पड़ी। उनसे बातचीत में पता चला कि वे जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गीता देवांगन हैं। क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी इस समय शक्ति शहर में हैं और जिला कांग्रेस कार्यालय में उनकी उपस्थिति आपने देखा होगा। भारी संख्या में महिलाएं यहाँ एकत्रित हैं। इन महिलाओं का नेतृत्व करने वाली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आप। क्या शुभ नाम लिखती हैं? मेरा नाम गीता देवांगन है, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ मैं। आप गीता जी कितने महिलाओं को इकट्ठा किए आज यहाँ? मैं यहाँ पर करीब आप देखो, खुद देख रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि करीब 2000 महिलाएं होंगी यहाँ पर अभी। ये महिलाएं स्वस्फूर्त आई हैं कि आपने इनको सबको? नहीं, ये लोग महिला लोग अभी खुद भी आई हैं और समूह से मेरे से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। मैं हमेशा इनके दुख सुख में खड़ी होती हूँ, इसलिए महिलाएं मेरे पास आई हैं और इन लोगों से, भैया से मिलना चाहिए। सिर्फ वही हाँ। ये खुद आई है कि आप इनको, कई बार होता है गाड़ियों से भर के बुलवाया जाता है? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं बुलाए हैं, वो लोग स्वतः ही आई हैं। भाव है इन लोगों का भैया के प्रति समर्पित भाव है और कांग्रेस पार्टी के जो योजना है लोगों को लाभ मिला है, इसलिए महिलाएं खुद प्रसन्न होकर आई हैं।
5 साल में महंत जी ने जो काम कराया है शक्ति विधानसभा क्षेत्र में, उससे सब संतुष्ट हैं? हाँ, उससे सभी लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने पूरा हर तरह से काम कराया है, सभी तरह विकास की गंगा बहाई है। उन्होंने शक्ति को जिला बनाया है। उन्होंने महिलाओं के सब कर्जा माफ हुए हैं, सब जगह सड़क नाली की व्यवस्था हुई है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी की व्यवस्था कराए हैं। इनसे सब पब्लिक संतुष्ट है, प्राय तो महिलाएं ज़्यादा संतुष्ट हैं। इसी बीच मंच पर डॉक्टर चरणदास महंत का उद्बोधन शुरू हो गया। वे श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या का वर्णन करते समय भावुक हो गए। कई महिलाओं को भी आंसू पोंछते देखा गया। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका दीदी, अब तुम ये बतावा इंदिरा गांधी कौन? हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी लेकर नाम से गरीब बनना इंदिरा वाजपेयी, वो इंदिरा गांधी तेरा हमारे भारत देश की जो व्यवस्था है उसका अंतर्गत 32 जोड़ी एक महिला के जीवन के अंतिम मीला तक पहुंच जाए। इसके मतलब क्या है? इंदिरा देश का बर्बाद करना चाहते, तो देश का टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते, वो बन के देश पहली बार वार हुई इंदिरा जी के ऊपर। आप सब कोई बलिदानी इंदिरा जी के पार्टी के सदस्य ये बात के आपका बहुत बहुत गर्व होना चाहिए, बहुत बहुत गर्व होना चाहिए। ओकर बहुरिया सोनिया गांधी जे वो यदि ओकर दिल में काम उतर सोई काम उतर सोई हो। उसके बाद क्योंकि प्रधानमंत्री जी की हत्या हुई है, प्रधानमंत्री सरकार बन जाने से राजीव जी ने प्रधानमंत्री बनाई। राजीव फिर देश के एकता पर, अखंडता पर, प्रेम पर, भाईचारा पर प्रभाव कर पूरा अपन जीवन नाम बिताए और फिर से देश का एक तरह की कोशिश करी। दक्षिण में पूरा पंप चला दे कई तो जूता के एक पाँव के जूता, 2 पाँव के जूता चीना के रूप में चीन के राजीव जी के गाँव है। उसके बाद सोनिया गांधी अलग हो गई, कांग्रेस ने खूब मेहनत शुरू कर दी कि जे आदमी के साथ बन गए, जे आदमी के पति बन गए, वो देश को तरीका है। मगर कांग्रेस पार्टी के बाद हम सोनिया जी जबरदस्ती कांग्रेस को लेके आए, तो बिना कांग्रेस एक नहीं हो सके, तो बिना कांग्रेस जीता नहीं हो सके, तो बिना कांग्रेस को एकता भाईचारा मानवे नहीं वो सोनिया गांधी लेकर सास की हत्या हो गए, लेकर पति की हत्या हो गई। अगर वो चाहती तब वो समय प्रधानमंत्री बन जाती, अगर वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, इस देश के आदमी पर, देश के एकता पर वो नहीं बनोगे, तुम सब भाई बहनी के महिला बन के महिला हमारे नेता इंदिरा जी महिला, हमारे नेता सोनिया जी महिला, हमारे प्रधानमंत्री नेता बनाते हमारे नेता प्रियंका जी महिला। प्रियंका जी बताने से
कि स्कूल में बस्ता लेके कोई स्कूल आपको सब पता है, तो अपन नागरिक से छोटा सा बस्ता लेके और स्कूल गई थी, तो लेके आई स्कूल क्या हो गया ना, बच्चे थे 10-12 और बेचारी आई बोला था स्कूल है, तो दिखाई चाहिए तो तुम्हारी दादी की हत्या हो गई। 10 साल की लड़की के दादी की हत्या हो गई। वो आज कहा थे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में लड़ाते, हिमाचल में लड़ाते, कमला आके लड़ाई दिखाते, कमला मध्य प्रदेश में, कमला छत्तीसगढ़ में, कमला राजस्थान में, कमला पूरा प्रदेश में मजबूत है गाइड प्रधानमंत्री बनना है मगर वो जमाना के पुरुष वर्ग थोड़ा सा रखवा दे। उसके बाद राजीव जी जब प्रधानमंत्री बनी तब पहली बार तो मतलब पंचायत में रिजर्वेशन मिली, नगर पालिका नगर निगम में रिजर्वेशन मिली और महिला वर्ग के सम्मान राजीव जी के आय के बाद हो गए। ये बात ना अपना संचालन से आज की तारीख में जगह जगह तो हत्या बलात्कार ये हो जाते, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्टल में, उम्र के नजर में, उत्तर पार्टी की नजर में उम्र के कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई तो मतलब बराबरी दर्जा नहीं देना चाहता। तो मतलब उपयोग के वस्तु महिला ना उपयोग के वस्तु समझे जाते, खाना बनेगा समझे जाते, ये घर में रहने दो। और की विचारधारा महिला वर्ग की विरोधी है, उम्र की विचारधारा। जिला कांग्रेस कार्यालय से हम ग्राम मल्दी जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में भी लोगों ने रोककर डॉक्टर महंत का स्वागत किया। कुछ समस्याएं भी सामने रखी। यहाँ भी ऐसी नारी शक्ति से हमारी मुलाकात हुई जो शराब और शराबियों से परेशान थी। आप पिक्चर बना रहे हैं, यहाँ भी दारू का विरोध है, कमांडो बनना चाहते हैं इनको। लेडीज मन बेचा थे भैया घर में अपन, लेडीज मन खुद बेचा के घर में अपन दुकानदार खोल पति पिया के जगह बेचा थन का हाथ जेकर घर ले साथ बच्चा है इतना छोटे बच्चा बिगड़ थे, सुलेशन गांजा दारू सब में बिगड़ गए, जो पढ़ती लड़का थे मन पूरा नशा में बर्बाद हो गए। कमांडो फोर्स बना रखी हैं और डंडा लेके घूमती हैं, शराब पीने वालों का विरोध करती हैं। तो क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे थे सर, घूम रहे थे हम लोग भी। तो उस समय माहौल कम था, बच्चे लोग बाहर जो पीते देखते थे, कम से कम भागते थे हम लोग को देख के। मगर अभी क्या है, हम लोग को कुछ सुविधा इधर से नहीं मिल पाया। इधर से सुविधा ऊपर से बोल दीजिए, मतलब डंडा उंडा देंगे, टार्च वगैरह देंगे, तो बिच्छू उच्छू नहीं, मतलब थाने से बात हुआ था, सरपंच सर जी बताए थे, मैडम से वहाँ बात किए तो बिच्छू उच्छू निकला, 1-2 जन को बिच्छू उच्छू हम लोग को डंक मार दिया ना, तो थोड़ा डर गए हम लोग, इसलिए हम लोग नहीं निकले। फिर धीरे धीरे करके फिर बंद हो गया। क्या चाहते हैं? अभी बंद करवाना चाहते हैं। मेरी भाई आई थी उस गांव में तो मुझे पता लगा जी। मेरी मैडम आई थी तो वहाँ कहा कि हमको लाठी दो, पहली बात है, और है ना, और टार्च देना है तो वो खुद पहुँचाने आएंगी चुनाव के बाद। तो वो तो कोरबा सांसद महोदय आएंगी। आप नहीं, मैं तो कोरबा सांसद मैडम का एसपी हूँ। सांसद पति और सरपंच पति एक ही बात होता है ना। घर घर में हर घर में? हर घर में। तो आप लोग जितने लोग यहाँ, किसी के घर में कोई शराब नहीं पीता? पीते हैं। पीते हैं? तो पहले लट्टूनी के ऊपर चलाओगे? नहीं, तो बेचने वाले के ऊपर में चल। जब नहीं बेचेंगे तो कहाँ से पियेंगे? और ये नहीं पियेंगे तो बेचेगा कहाँ से? भी तो है। नहीं, अगर नहीं पियेंगे तो बेचेगा कहाँ? नहीं बेचेंगे तो पियेंगे ही नहीं ना। तो ऐसी कोई जन जागरूकता क्यों आप लोग नहीं लाते कि घर वाले पिए ही नहीं शराब?
सर हमारे यहाँ तो नहीं पीते और मैं स्कूल मोहल्ले से हूँ सर, नहीं उस मोहल्ले से हूँ मैं, यहाँ सर से मिलने आई हूँ। आप घर वालों को क्यों नहीं मना लेते हो? दारू पीते ना तो घर वाला मना भी करके आ गए, लड़ाई भी करके आ गए, वही घर दारू पिए मोर घर वाला एक्सीडेंट भी हो गए हैं, एक आंख चले गए पूरा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पति को ये पीटे, इनके पति को आप पीटो, ऐसा भी हो सकता है ना? अपने पति को तो नहीं पीट सकते। ज्यादा करके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, पढ़ने की उम्र में मतलब नशे में पूरा डूब गए हैं। ये आप लोगों की जागरूकता का परिचायक है और आपने आपके विधायक को और सांसद को भी आपने कह दिया, तो हो सकता है कि आपकी ये जो दुश्वारी है दूर हो जाए। आखिरी में हम जा पहुँचे ग्राम मलदा। यहाँ उपस्थित लोग डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा कराए गए कार्यों से संतुष्ट नजर आए। यहाँ न्यूज़ टीम ने डॉक्टर चरणदास महंत से ग्रामीणों की उपस्थिति में ही चर्चा किया। सुबह से आज हम सारा गांव से जो शुरू हुए, आपको ध्यान है इतनी देर का जो सफ़र रहा है हमारा, परिचय देने की ज़रूरत नहीं। आज हम डॉक्टर चरणदास महंत जी के साथ उनके विधानसभा क्षेत्र शक्ति से, जहां वो इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलते हुए हम लोग पहुंचे हैं ग्राम मलदा में, मल्दी। और यहाँ की खासियत के बारे में पता लगा है जो बड़ी मसर्रत देता है, बड़ी खुशी देता है कि ये गांव शहर से बहुत दूर नहीं है, लेकिन कुछ असुविधाएं यहाँ हम लोग महसूस कर रहे थे पहुँचते समय। यहाँ के 700 की आबादी में से 300 लोग तो सर्विस में है। ये इस गांव के विशाल हृदय होने का या यहाँ के लोगों के शिक्षित होने का प्रमाण है। इसी गांव में हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों की बातें आपने सुनी हैं। अब हम चरणदास महंत जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका भ्रमण है, आज का नहीं बल्कि पिछले 5 वर्षों से लेकर के अभी तक का, यानी जब आप विधायक थे या हैं अभी, और उसके बाद फिर इस चुनाव के बाद जो आप जो कुछ देख रहे हैं, क्या दृश्य दिखाई दे रहा है आपको? पिछले 5 साल की तुलना में अगर मैं कहूं तो मुझे आने वाले शक्ति क्षेत्र का भविष्य और बहुत उज्जवल दिख रहा है। हमने इस बार शक्ति के निवासियों के वर्षों के सपने को पूरा किया जिला बना के। जिला बनाने का प्रोसेस अभी शुरू ही हुआ है, अभी ऑफिसेज नहीं बने हैं, कार्यालय दूर दूर है और बहुत सारी योजनाएं अभी लंबित हैं, मकान, भवन, संसाधन सब कुछ अभी बनना है। बुधवारी बाज़ार में बहुत बढ़िया कॉम्प्लेक्स बनना है, हमारे लोगों के रहने का स्थान बनना है। ये तो एक सुविधा की बात हो गई प्रशासनिक दृष्टिकोण से, मगर इस बार जो मुझे खुशी इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी शक्ति में मुझे फार्म भरवाने आए। उस दिन उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भैया के गांव में एक घोषणा करना चाहता हूं, और उस दिन ये घोषणा की कि पिछले साल की तरह इस साल भी किसानों के कर्ज माफ़ होंगे। उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी खुशी हुई, यहाँ के लोगों को खुशी हुई। पास के गांव डोंगिया का ही काम था, और अभी जब हमने घोषणा पत्र जारी किया तब उसमें ये देख के और ज़्यादा सबको खुशी हो रही है कि हमें अब 3200 रुपये का भाव मिलेगा अपने धान का। ये सर्वाधिक खुशी की बात है, क्योंकि ये ऐसा ज़िला है जिसमें शक्ति है, जांजगीर है, 8.5 लाख मीट्रिक टन धान हम लोगों ने बेचा। ये धान प्रदेश के ज़िलों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक यहीं जांजगीर शक्ति से होता है। हमें खुशी इस बात की है कि मेरे पापा जी बिसाहू दास महंत ने, इसके पापा जी भवानी लाल वर्मा जी ने, और पड़ोस में एक मंत्री रहा करते थे वेदराम जी ने, मिनी माता जी के नाम से श्यामाचरण जी के सहयोग से यहाँ हसदेव बांगो का नहर जो बना, उसने पूरे खरसिया तक के लोगों को पानी दिया, जल दिया, सिंचित किया।
कोशिश पहली हमारी रही कि 2 फसली जमन सिंचाई हो, मगर सिंचाई दुर्भाग्य से कभी एक फसली हो जाती है, एक फसल के लिए पानी मिलता है। मगर उसके आने के बाद से इस ज़िले का, जांजगीर ज़िले का किसानों का जो उन्नति है, विकास है, उनके बच्चे पढ़े हैं, लिखे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, सब कुछ विकसित हुआ है। वो इस 5 साल के कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में मैंने देखा है। जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मुझे ये पता लगा है कि स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जिस विधानसभा से चुनाव जीत के आए हैं वहाँ बहुत काम होता है, हर जगह होता है, पूरे देश में सब लोग करते हैं। लेकिन ये भी पता लगा है कि उनके पास सर्वाधिक पैसा शक्ति विधानसभा क्षेत्र में लगभग 900 करोड़ रुपए राज्य सरकार से ला करके आपने खर्च किया है। फिर भी लोग कह रहे हैं कि अभी काम बचा है। क्यों भैया, सरपंच लोग कोई सुन रहा हो तो बता दो, सही है गलत है? हैं? कितना पैसा है? 900 करोड़ रुपए शक्ति में खर्चा हुआ है। बोलो ना, हाँ बोलो ना कि ना बोलो जी। पान खा के मत बोलो, बोलो सही है गलत है। सब जगह पैसा है, सब जगह पैसा है। रुक जाओ भाई, एक मिनट। यहाँ जितने भी पैसे आए हैं, सरपंचों के पास आए, पंचायत के पास आए, नगर पालिका में आए, नगर निगम में, नगर पंचायत, बाराद्वार, शक्ति, सब जगह आए हैं। मगर कुछ जगह कुछ लोगों के असहयोग के कारण या कुछ लोगों की जगह कम काम हुआ है, कुछ लोगों की जगह ज़्यादा काम हुआ है, मगर पैसा आया है तो यहीं आया है, शक्ति में आया है, शक्ति के विकास में लगा है। अब वो शक्ति के किन किन सरपंचों को ज़्यादा काम मिला है उनकी योग्यता पर आधारित है। किन किन लोगों ने काम होने दिया है वो एक अलग बात है, मगर पैसे यहाँ सर्वाधिक आए हैं। और 200 करीब से हाई मास्क, 200 हो गया ना, 100 पहले लगाया था, 200 हाई मास्क जो लगी हैं। ग्रामीण, चूँकि ये क्षेत्र, मैं जानबूझ के यहाँ बैठ के आपके पास इंटरव्यू दे रहा हूँ कि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ विकास पहुँचा नहीं है। लोग अच्छे हैं, उसके बावजूद भी विकास नहीं पहुँचा है। यहाँ के लोग नौकरी करते हैं, उसके बाद भी विकास नहीं पहुँचा है। ये ऐसे आश्रित गांव या मोहल्ले या पारे हैं जो विकास से अछूते हैं। स्वाभाविक है यहाँ नहीं पहुँचा होगा, मगर बाहर हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री के बराबर नहीं तो उससे 19 ज़रूर काम हुआ है। जी, कई गांव में हमने देखा है आपके साथ घूमते घूमते कि लोग ये कह रहे थे कि हमारा गांव बहुत बड़ा है, उसको तोड़ करके 2 हिस्से में विभक्त कर दीजिए ताकि हमारी असुविधाएं समाप्त हो जाएं। उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इस तरह की मांगे जो आ रही हैं, इनको पूर्ण करने के लिए अभी आप कह तो रहे हैं चुनाव का समय, लेकिन चुनाव के बाद पूर्ण हो जाएगा? चुनाव का समय है इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि प्रतिबंध है चुनाव आयोग का कि हम कोई आश्वासन नहीं दे सकते। मगर जैसे डोंगिया गए थे, उसको अलग पंचायत बनाने की ज़रूरत है। ये मल्दी गांव है, उसे गांव का दर्जा दिलाना, पंचायत का दर्जा दिलाना, इसकी ज़रूरत है। ये आसपास के जितने भी 3-4 गांव हैं वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, प्रॉपर नल जाते जाते कहीं रुक गया है या कोई रास्ता रोक दिया है। इन सुविधाओं को अगर कर दिया जाए तो और बेहतर शक्ति बनेगा, बेहतर छत्तीसगढ़ का जिला बनेगा। आपके गांव में भी शराब बिकती है? परेशान है? यहाँ भी वही हाल है। 3-4 गांव में हमने देखा है, आपने भी उसको महसूस किया। लोगों ने कहा कि आपकी श्रीमती यानी भाभी जी, श्रीमती ज्योत्सना महंत जी ने उनसे कहा है कि हम आपको लाठी और टार्च देंगे। तो आप लोग भी चाहेंगे? हाँ। ये भी मांग रहे हैं। तो ये शराब बंदी की ओर इनका रुख है कि शराब नहीं बिकना चाहिए, ये मांग तो उठ रही है। जी देखिए, मांग तो वर्षों से उठ रही है। मैं जब वहाँ पर आबकारी मंत्री था मध्य प्रदेश में, हैं 93 में तहूँ रहे का उधर ही विधायक, तो हमारे तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था विधानसभा, हमारे तरफ मतलब शासन की ओर से, कि शासन ने प्रस्ताव किया था कि मध्य प्रदेश में शराब बंदी लागू होनी चाहिए। उस पर डिस्कस हुआ तो हमारा ही पहलवान सिंह मरवाही का उस समय विधायक था और उसके जैसे और कई विधायक निकले आदिवासी क्षेत्र के, उनने इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था
कि ये हम लोग, हमारा देवी देवता जो है वो उसमें शराब चढ़ता है। ये हमारे देवी देवता के पूजा का है और हम लोग यहाँ 32% लोग हैं। तो आप 32% लोगों के पूजा पाठ रीति रिवाज को अनदेखा नहीं कर सकते, आप शराबबंदी नहीं कर सकते। तब से चल रहा है 93 से। आज भी पिछले बार कई जगह मांग हुई, हम लोगों ने जांच बनाया है, जांच के लिए एक विधायक दल बना है, वो लोग जा रहे हैं कि कैसे शराबबंदी होता है, कैसे क्या होता है। मगर दुर्भाग्य है कि गुजरात में जो नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश है वहाँ शराबबंदी है, बिहार में है, घोषित बिहार में है। मगर यहाँ आप जाके अगर स्कूटर में जा रहे हैं या मोटरसाइकिल में जा रहे हैं या ऑटो में जा रहे हैं, ऑटो वाले कोई कहेंगे भैया ला देना यार, यहाँ कुछ मिलता है क्या, तो तत्काल आपके लिए दुगने पैसे में आ जाएगा। और उसी हिसाब से वहाँ जहरीली शराब बना के आदिवासी वर्ग के लोग, कुछ लोग बन जाता है, जहरीली हो जाता है और सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। तो ये एक सामाजिक समस्या है, इसको हम समाज के सहयोग से बंद करना चाहते हैं। ये सारे संकट तो पता थे आपको कि पहले भी ऐसा होता रहा है। गुजरात ड्राई स्टेट है बनने के बाद से लेकर के, और बिहार में भी था। आप लोगों ने गंगा जल की कसम खा ली उठा के हाथ में कि हम बंद करें, जैसा बीजेपी के लोग कहते हैं। बीजेपी के लोग गलत कहते हैं, उनकी आदत है हर बार गलत कहने की। कभी भी गंगा जल उठा के कसम किसी ने नहीं खाई है। हम लोगों ने ये ज़रूर कहा था कि हम अपना कदम शराबबंदी की ओर बढ़ाएंगे, इसलिए सार्वजनिक ठेकेदारी को बंद की। सरकारी दुकानें चल रहे हैं, यहाँ शराब की ठेकेदारी नहीं हो रही है। शराब सरकार के द्वारा बेची जाएगी, उससे ये फ़ायदा होगा कि वो गली गली में शराब जो बिकता था कोचिया के द्वारा, कोचिया पद्धति बंद हुआ है। शराब सरकारी दुकानों से बिक रही है और उसमें पिछले बार से कम शराब बिकी है। ये बात सही है। जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, शराब कहीं छोड़ते हैं। छोड़ दीजिए। मुफ्तखोरी को लेकर के खूब बातें हो रही हैं। पूरे देश में एक वातावरण बन गया है। जो भी चुनाव लड़ रहा है, जो भी दल, वो एन.टी. रामाराव से जो शुरू हुआ है आज तक वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है कि हम कुछ मुफ्त दें, इसका रेट बढ़ा दें। आखिर हम, ऐसा नहीं लगता कभी आप लोगों को कि विशेष करके आपको, कि हम श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति में कभी न पहुंच जाएं इस तरह से फ्री बांट करके? ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि हम लोग अगर सब चीज़ फ्री में देने लगेंगे, हम अपने किसानों के कहिए या नौजवानों के कहिए या हमारी महिला बहनों के कहिए, कहीं आदत तो नहीं ख़राब कर रहे हैं। अगर चावल मिल रहा है तो लोग कल काम करने नहीं जा रहे हैं। अगर हर चीज़ हमको फ्री में मिलने लगेगा तो हम काम करना बंद कर देंगे, हमारी आदत ना ख़राब हो जाए। ये सोच बनी है पूरे देश में, और उसके बावजूद भी कई जगह परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते। अब कई जगह तो परेशानी आ गई कि हमारे गांव के लोग बहुत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं। ऐसे लोगों को ज़रूर अभी फ़ायदा पहुंचाने की बात हुई है। 500 रुपया हमने सिलेंडर पे, वेतन उस पर क्या बोलते हैं, सिलेंडर पे कम किया है, ताकि बहनों को जो तकलीफ़ हो रही है वो ना हो। पिछले 5-10 सालों में अचानक गैस के भाव बढ़ गए, डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए। तो सब चीज़ जब बढ़ गया तो गांव के लोगों को, किसान लोगों को, मजदूर लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ी, तब ये फ्री का चालू हुआ है। 35 किलो चावल फ्री दे रहे हैं। मगर अब बीमारी आ गई थी कोरोना की, उसमें हमने फ्री इलाज किया है। तो इस तरह से वो तो जो ज़रूरी है, मगर एक सोचना चाहिए हमारे हर समाज को कि हम कितना फ्री में दें और कितना फ्री में बांटें। विचार करने की ज़रूरत है पूरे देश को। एक बात और, किसानों को आज भी हम लोग ये मानते हैं कि कोई कृषक परिवार से हम भी आते हैं, और मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब उसी से संबद्ध हैं। किसान जितनी मेहनत करता है आज भी उसको उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं। भले 30 आप कहे, फिर उन्होंने 31 कहा, फिर आपने 32 कह दिया, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि किसानों की मेहनत का आज भी उनको धन प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, इसको मुफ्तखोरी नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाए किसानों का हक देने की कोशिश हो रही। इसको और आगे बढ़ाने की मंशा है आप लोगों की कि किसान और स्वावलंबी बने? निश्चित रूप से
माननीय राहुल जी जब अभी रायपुर आए थे तो हम सब लोग खेत गए थे। मैं था, महाराज सिंहदेव थे, तमरध्वज साहू थे, मुख्यमंत्री थे और खुद हंसिया लेके धान काटने लगे थे, देखा होगा फोटो वोटो में। और काटने के बाद उनके साथ बैठा तो ये सोचा उनने कि हम लोग जो अभी किसानों के लिए कर रहे हैं वो तो लगभग ठीक है, लगभग ठीक है बोले, मगर जो भूमिहीन कृषक मजदूर हैं उनको ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको भी देने की ज़रूरत है और किसानों को भी देने की ज़रूरत है। और उसी दिन 7,000 से 10,000 उनका वजीफ़ा बढ़ाया गया या अपन ने उनको दिया। और किसानों के लिए भी अच्छे दाम क्योंकि मांग गया था वहाँ भी कि भैया अभी भी हम अल्लाह पड़ता नहीं पड़ेगा, जितना पैसा दे थे 2500 में कुछ नहीं होते। एक तो ये मांग आई थी और दूसरी मांग आई थी कि हमार जितना धान होते वह बाँच जाते तो बोला हमारा खेत के बाहर दुकानदारों से बेचना पड़े थे, उमर नुकसान होते। तो ये 20 क्विंटल खरीदने का और 3200 रुपये भाव बढ़ाने का निर्णय लगभग उसी दिन तय हो गया था कि हम ये लोग अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। और आज भी किसानों को ही आगे बढ़ाने के लिए जितने कार्यक्रम बने हैं, किसान परिवार के लिए, गांव के परिवार के लिए, उनको आर्थिक दृष्टि से सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये बने हैं। जैसे कहने के लिए अभी हंसी मजाक में कह देते हैं नरवा गरवा घुरवा बारी एक आएगा। नरवा का है, नरवा में पानी आतरी से पहले पानी रिचार्ज होतरी से हैंडपम्प ठीक चलतरी से आजकल हैंडपम्प बंद हो गए, नरवा ख़त्म। गरवा से कम गोबर तो आते है, पहले हमारे गांव के गाय बछरू बन कुछ मिलत नहीं, अब तो 300 रुपये 400 रुपये में बेचाते हैं। तो ओकर से गोबर आ जाते हुल हमन खरीदसन 200 रुपये के भाव से। घुरुआ में ध्यान दे के बात करे अगर कांग्रेस पार्टी हमारी सरकार, भूपेश भाई की सरकार, खाद हमें मुफ्त मिल जाती है, खाद मुफ्त में मिल रही है और केचुआ खाद भी बना रहे हैं और शुद्ध खाद। कम से कम ये बाजारू खाद खरीदा था तो जहर मिले तो वो तो नहीं खाई, शुद्ध रूप से जिए, स्वास्थ्य ठीक रहे। और बाड़ी चाहे छोटे बाड़ी हो चाहे बड़े बाड़ी हो, कुंदरू लग जा, करेला लग जा, कोचाई लगा ले, कुछ लगा ले, घर के लड़के मन शुद्ध खाएं, ये हमन के मतलब रिसे। गोठान बनाने का मतलब ये है कि गांव के सब जानवरों को एक साथ रखें, उससे गोबर मूत्र जो भी निकल रहा है वहाँ उसको एकत्रित करें और वहीं पर अगर ज़्यादा ज़मीन मिल रहा है तो हम रिपा खोल दें, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से। गांव के महिला मनला काम रहे के बात होते, वो मतलब बरी बना, बिजौरी बना और केचुआ खाद बना, अगरबत्ती बना, खिलौना बना, गोबर के खिलौना बना और बेच तो आर्थिक स्थिति सुधरे, मशीन ले ले, कपड़ा सिल ले। ये जो छोटे छोटे गांव के लोग हैं उसको इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि 700 रिपा बनाएंगे हर ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में। तो एक गांव के जो गरीब लोग हैं वो जाके कम से कम काम करना शुरू कर दें। तो हम लोग चाहते हैं कहीं से भी छत्तीसगढ़ के किसानों को लाभ मिले, उसका आर्थिक रूप सुधरे, ये हम लोगों की इच्छा है। सवेरे से लगे आप, बहुत समय नहीं लूँगा आपका। ईडी की बात जब आती है तो लोग परिहास में बोलते हैं, जैसे शोले में एक डायलॉग चलता था, सो जा नहीं गब्बर आ जाएगा, तो वैसे यहाँ प्रदेश में हो गया, सो जाओ आप शांत रहो नहीं तो ईडी आ जाएगी। ईडी आप लोगों को तंग करने के लिए कर रही है कि सही में कुछ गड़बड़ है? मैं ये कह रहा हूँ, एक आदमी ने लिख के दे दिया कि मैंने मुख्यमंत्री के बेटे को इतने रुपए की राशि दी है और ईडी ने मान भी लिया, उसने प्रेस नोट जारी कर दिया और पूछा भी नहीं, न मुख्यमंत्री से पूछा न देखा। वो सिर्फ अभी अपने हार के डर के मारे नए नए तौर तरीके से परेशान करने के लिए बोल रहे हैं। आपने बहुत अच्छा एक याद दिलाया, शोले का वो डायलॉग, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, वो बच्चों को सुलाने के लिए किया जाता था, ये हमारे सरकार को डराने के लिए किया जा रहा था। किया जा रहा है कि सो जाओ नहीं तो ईडी आ जाएगा। तो 17 तक फिर थोड़े कुछ हंगामा होगा? कहीं कोई हंगामा नहीं होगा, एक दिन साफ जो होगा इस देश के लोगों को, आपको, हमको सब पता लग ही जाना है कि ये हमें जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। आप बंद करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ
कि हम लोग, आप लोग क्या छत्तीसगढ़ महतारी का फोटो देखे थे 5 साल पहले? नहीं। क्या छत्तीसगढ़ के बड़ा, बिजौरी, ठेठरी, खुरमी का नाम सुने थे? मतलब गांव के बाहर या शहर में? शहर में बात नहीं होती तो गांव में तो होती। गांव में तो खाते ही है ना हम लोग। हमारी संस्कार, हमारी संस्कृति को हमने उठा करके शहरों में बेचना शुरू किया। हमने छत्तीसगढ़ महतारी का फ़ोटो लगाना शुरू किया। छत्तीसगढ़ महतारी के दिल के धड़कन कह लीजिए हिंदी में, चाहे उनके असली बेटे जो हम लोगों के लिए चावल उगा रहे हैं, उतना उनको इतना सम्मान कभी मिला है? छत्तीसगढ़ियों को सम्मान मिला, छत्तीसगढ़ के लोगों को सम्मान मिला, छत्तीसगढ़ के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई काम हुआ, छत्तीसगढ़िया सम्मान की रक्षा के लिए कोई काम हुआ? क्या यहाँ के आदिवासी नेताओं को देश विदेश में आगे ले जाने का कोई काम हुआ? कुछ नहीं हुआ था। कहने की बात नहीं है, हेमा मालिनी आ जाती थी, माधुरी दीक्षित आ जाती थी, फलाने आ जाते थे, करोड़ों रुपए यहाँ से चले जाते थे 2 मिनट दिखा के। आज कम से कम हम अपने बच्चों को नाच गाना, खेल कूद जो भी है छत्तीसगढ़ का आज सिखा रहे हैं। खेल कूद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करा रहे हैं। जांजगीर की 60 साल की महिला, 60 से भी ज़्यादा शायद, गेंड़ी चढ़ी, फुगड़ी खेली, बच्चे लोग खेल रहे हैं, इब्बा, डंडी। तो ये हम लोग छत्तीसगढ़, जो असली हमारा छत्तीसगढ़ था, हमारे बाप दादा के ज़मानों में, उसी छत्तीसगढ़ को ठीक से मांस धो करके और चमकाना चाहते हैं। ये काम करना हमारा धर्म है। छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वाभिमान को बढ़ाना, अभिमान को बढ़ाना, उनकी इज्जत को बढ़ाना, ये सब करने के लिए कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है। हम सब लोगों ने बीड़ा उठाया है। भाई भूपेश बघेल के पूरे मंत्रिमंडल ने बीड़ा उठाया है और हमारे एमएलए साहिबान लोग मिल करके हम सब लोग छत्तीसगढ़ को आगे उन्नति के पथ पे ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा धान अमेरिका में बिके, हमारा चावल अमेरिका पहुँचे, हमारा चावल जापान पहुँचे, इंग्लैंड पहुँचे, सभी देश में जाए और लोगों को लगे कि ये आया है नया चीज़। सुनहरी क्रांति, इंदिरा गांधी की क्रांति थी, हरित क्रांति। जी। जब हमने ढेर सारे फसल उगाए थे, फिर एक दूध क्रांति आई, सफ़ेद क्रांति। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के नेतृत्व में एक सुनहरी क्रांति आए जो पूरे विदेशों में जाना जाए। एक आखिरी सवाल और व्यक्तिगत, चुनाव के दरमियान, मतलब इस संपर्क के दरमियान कोई कठोर बात भी कोई कह देता होगा तो नाराज़गी होती है? सवाल ही नहीं, मैं नाराज़ तो होता ही नहीं। कई आके मैंने सबसे पहले इस गाँव में पूछा, हम पीछे थे, कि मैं इस गाँव में नहीं आ पाया हूँ ज़्यादा, कई लोग देखे नहीं हैं, तो मैं सुना हूँ आप लोग मेरे से नाराज़ हैं और मेरे को गाली देना चाहते हैं, इसलिए मैं गाली सुनने आया हूँ। तो ये मेरे घर के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, इनके लिए हम जी रहे हैं, इनके लिए हम मर रहे हैं। और आज से नहीं, 1952 से मेरे पिताजी यहाँ बाराद्वार से ही विधायक थे पहली बार, उसके बाद मैं 80 से लगा हुआ हूँ, तो क्षेत्र की सेवा के लिए लगे हैं। इसके पिताजी भी एक गाँव के यहाँ किसान की तरह सेवा करते थे, हम भी कर रहे हैं, इनने भी किया। हम लोग इस गांव के माटी से बने हुए हैं, यहीं का पानी, यहीं का हवा, यहीं का माटी, कहाँ जाएंगे छोड़ के। छोटा सा उत्तर, कितनी सीट पा रहे हैं प्रदेश में? मैं तो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना, मैं तो नहीं कहना चाहिए, हमारी इच्छा है। देखिए सामान्य रूप से हमेशा आदमी बढ़ के चलता है ना। 71 विधायक हैं तो आशा तो रखेंगे ना, प्रयास तो करेंगे कि हम लोग 75 पार हो जाए। मतलब जितने उससे ज़्यादा, उस जितने थे, जितने हैं उससे ज़्यादा। और सौभाग्य की बात यह है कि इस बार हम लोगों ने अपने 18 बहनों को विधायक की टिकट दी है और चाहते हैं कि दुर्गा दी की, माता जी की कृपा हो कि 18 विधायक बन के आएँ और छत्तीसगढ़ में महिलाओं का थोड़ा सा दबदबा ज़्यादा रहे और छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में हमारी महिला बहनें आगे बढ़ें, यही हमारी इच्छा है। नवरात्रि 2 आती है साल में, तो 9 दूनी 18 हो गई। 9 दूनी 18 हो गई। पिछली बार 14 विधायक थे जी, कोई कम नहीं थे, और वो भी देश का सबसे ज़्यादा विधायक यहीं का था, महिला कोट के नाम से, कोटे से। जी जी। इस बार हम ही लोगों ने दम दिया कि हमारी प्रियंका जी कह रही भैया मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राहुल जी पैदल चल के प्रेम का, सद्भाव का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शुरुआत किया जाए, प्रियंका गांधी का सपना पूरा हो, राहुल जी का सपना पूरा हो,
हमारे गांधी बाबा का सपना पूरा हो, इंदिरा गांधी का सपना पूरा हो। चलिए खैर, ये तो सही है कि हम लोग ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग ही नहीं, अखंड मध्य प्रदेश ही नहीं, आसपास के अन्य प्रांतों में भी आपके कृतित्व और व्यक्तित्व की खूब चर्चा होती है। और ये सही है कि आपको यूं ही अजात शत्रु नहीं कहते। कोई कितना भी नाराज़ होकर आए, अगर सामने पड़ जाता है तो वो थोड़ी देर में ही अपना गुस्सा, अपना उसके मन का जो भाव रहता है उसको परिवर्तित कर लिया करता है। उसका कारण सिर्फ आपका हर व्यक्ति से सहज ढंग से मिलना, और उसका प्रमाण आज हम लोगों ने दिन भर में देखा है कि राह चलते हुए एक महिला आपके काफिले को रुकवाती है और अब बोलती है चिल्ला चिल्ला के, हमारे कैमरे में आपने देखा उसको, हमारे कार्यक्रम में, कांग्रेस जिंदाबाद, चरणदास महंत जिंदाबाद। तो ये भाव जो लोगों का दिखाई दे रहा है, ये भाव यूं ही लोगों का बना रहे, ऐसे ही लोगों का आपको प्यार मिले। आज पूरा दिन आपने हमें दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, धन्यवाद सर।